बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग लम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, और उनको बता दूं कि लम्स ने अपने एडमिशन का आगाज़ कर दिया है 2023 का। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है, एप्लीकेशन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसका चालान कितना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती है। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट इशूज करने हैं, कोई बैंक का चालान पे करना हो या कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो, तो आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 नंबर पर कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप अप्लाई करते हैं लम्स का सिंपली आपने सिंपल सर्च करना है यहाँ पे लम्स। ठीक है, आपने जैसे लम्स सर्च करना है यहाँ पे आके, तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने यहाँ पे जाके क्लिक आउट करना है, या यहाँ पे एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनके सामने जो पोर्टल है वो एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे बता दूं, फॉल एडमिशन का जो ओपन है प्रोग्राम के एडमिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो सलमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस है, इसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो मैं आपको बता दूं बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएस बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज है। और इसी तरह अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएट के अंदर जो प्रोग्राम आते हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द थिंग्स बिफोर अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, सप्लाई चेन का, पीएचडी का, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बात करूँ, जो है हमारा डिपार्टमेंट मुश्ताक अहमद गुरामानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, उसके अंदर यहाँ पे बीएस इंग्लिश, बीएस हिस्ट्री, बीएस एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर जो भी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम एमए इकोनॉमिक्स आ जाता है। अब डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, सैयद एहसन अली, सैयद महरतब अली, ठीक है, महरतब अली। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर नहीं किए जा रहे। यहाँ पे अब आप इसको क्लोज करें। यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एमफिल एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट एंड एमफिल एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट आ गया। अब डिपार्टमेंट की बात आती है सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं बात करूँ बायोलॉजी आ जाता है, आपका केमिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैथ, बीएस फिजिक्स आ जाता है। इसी तरह ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात करूं, एमएस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एमफिल कंप्यूटर साइंस, एमफिल डिजिटल एंड एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पीएचडी, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह अब शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ की मैं बात करूं तो यहाँ पे जस्ट और जस्ट एलएलबी ऑफर किया जाता है। और आफ्टर दैट जब मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यहाँ पे ग्रेजुएट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाती है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन का, विजिटिंग एप्लीकेंट्स का सारी यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस की बात की जाती है। यहाँ पे अगर कोई स्कॉलरशिप चाहिए हो तो आप फाइनेंशियल एड के पे क्लिक आउट करें। और आफ्टर दैट यहाँ पे मल्टीपल्स आपको चीज़ें शेयर आउट की जा रही हैं, जिसपे भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। और आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एक एक प्रोग्राम को आप ओपनली करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ एडमिशन की, तो यहाँ पे आपने एडमिशन का ऑप्शन, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। अब आपने अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आके आपने सबसे पहले अपना नेम देना है, अपना मिडिल नेम देना है, उसके बाद सर नेम देना है, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर मेल है फीमेल है वो चूज आउट करें। और आफ्टर दैट यहाँ पे बॉटम पे आ जाए नेशनैलिटी आप चूज करें, आईडी कार्ड नंबर, और नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पे चली जाएगी। इसी तरह मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मैं क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं मोहम्मद मुदस्सिर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम की बात आती है और लास्ट नेम की बात आती है, तो लास्ट नेम मैं मुदस्सिर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मार्च, यहाँ पे आके जो भी है आप उसको चूज आउट करें। एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेल हूँ तो मेल चूज करूंगा। अब नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान तो हम पाकिस्तान चूज करेंगे। व्हाट्स योर नेशनलिटी यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे आप सीएनएससी की बात की जाती है, यहाँ पे मैं सीएनएससी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात की जाती है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं अपना दे देता हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आप नेक्स्ट पे क्लिक आउट करूँ, नेक्स्ट पे क्लिक आउट करने के बाद वो कहते हैं अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड यूजिंग सेम सीएनआईसी।
तो कहते हैं ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यूजिंग सेम CNIC। तो अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको स्किप आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस की बात कर रहा है, तो मैं ईमेल एड्रेस अब अप्लाई आपको बता दूँ कि अब ईमेल एड्रेस कौन सा मेंशन करूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ digidalhak@gmail.com। यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है। आप इसी तरह ही मैं यहाँ पे आके कोई थर्ड मेंशन कर देता हूँ, अपनी तरफ से लगा देता हूँ @gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड आप एक यूनिक सा पासवर्ड लगाए। यहाँ पे मैं आके एक यूनिक सा पासवर्ड लगा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, पासवर्ड लगा के यहाँ पे अब आके मैं एक कंफर्म पासवर्ड लगाता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। यहाँ पे आके आप कंफर्म करें, अब नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें, वो यहाँ पे कह रहा है आपका सारा कुछ ओके है, तो मेरा ओके है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट का अकाउंट पे क्लिक आउट कर देता हूँ। वो कहता है कि प्लीज चेक द इनबॉक्स कंफर्म दैट डाटा फील्ड इज। यहाँ पे अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक आउट करने के बाद आपने यहाँ पे आई एम नॉट रिवॉर्ड पे क्लिक आउट करके यहाँ पे सबमिट अकाउंट पे क्लिक आउट कर देना है। यहाँ पे जैसे सबमिट अकाउंट पे क्लिक आउट करेंगे तो हमारी ईमेल एड्रेस जो हमने मेंशन की है उस पर हमें एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर ईमेल एड्रेस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन को देख लेना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वो कहता है क्लिक योर लॉगिन आफ्टर एक्टिवेट। हमने क्या करना है कि अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन करना है। अब क्या करता हूँ तो मैं अपना अकाउंट जो है जो मैंने लगाया हुआ है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ईमेल लॉगिन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे इस ईमेल को ओपन करूंगा, यहाँ पे मुझे लम्स की तरफ से मेरे मोबाइल पे भी मुझे मैसेज आ चुका है कि आपकी ईमेल सक्सेसफुली आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक आउट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद मेरी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको कैंसिल करता हूँ, DIG, ठीक है। जो भी ईमेल एड्रेस है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। आपने भी इसी तरह क्या करना है कि ईमेल एड्रेस लगा देना है। यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक आउट करें। जैसे साइन इन पे क्लिक आउट करें वो कहते हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड में लगा देता हूँ, तो मैंने पासवर्ड चूज किया था। यहाँ पे अब आके CNIC पे क्लिक आउट कर देता हूँ। जैसे CNIC पे क्लिक आउट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन लॉगिन हो चुकी है। अब सबसे पहले करंट ईयर एप्लीकेशन या अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे आप क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट जितने भी प्रोग्राम है वो आपको शो किए जाएंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करें, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करते हैं ग्रेजुएट पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे PhD प्रोग्राम पे करते हैं PhD पे। यहाँ पे MPhil के प्रोग्राम जितने भी हैं वो आपको सारी लास्ट डेट सामने मेंशन की गई है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी 2023 है। यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि वो नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर लम्स। अगर आपने पहले कभी एप्लीकेशन फिल की है तो आप यहाँ पे ओके करें। यहाँ पे आप सिलेक्ट प्रोग्राम की बात आती है तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वो कहते हैं एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म स्टार्ट करें। यहाँ पे अब एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक आउट करता हूँ तो इसके बाद वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है। वो सबसे पहले मुझसे पूछता है कि बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या करूँगा, डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, अपने वालिद की, अपने जितने भी मेरे जो गार्डियन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जितना भी मेरा बायोडाटा है वो मैं ऐड करूँगा। उसके बाद स्कूल्स अप्लाइड, जिस स्कूल के अंदर आपने अप्लाई करना है, मीन टू से दैट आप मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अप्लाई करूँ मुश्ताक अहमद स्कूल के अंदर करूँ तो मुश्ताक अहमद स्कूल के अंदर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करूँ तो यहाँ पे मैं जिस भी प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ तो मैं उसको चूज आउट कर लूँगा। इसी तरह मैं नीचे ये प्रोग्राम सारे अवेलेबल हैं, आपने इनको प्रायोरिटी टाइप दे देना। आपने सेकंड प्रोग्राम पे रखना है या थर्ड प्रोग्राम पे रखना है, जो प्रायोरिटी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर आता हूँ तो इस डिपार्टमेंट में भी मैं चूज आउट कर लेता हूँ कि इसके अंदर मेरे फर्स्ट ये है और सेकंड भी यही है। तो इसी तरह आप चूज कर लेंगे जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। अब आफ्टर दैट क्या करना है कि इसको फाइनलाइज करके मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, जितनी भी मेरी क्वालिफिकेशन होगी उसको मैं ऐड करूँगा। आफ्टर दैट एडमिशन टेस्ट अगर आपने दिया है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको चेक मार्क करेंगे यू वांट टू बी अपीयर इन दिस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप सारा कुछ क्या करेंगे कि चेक मार्क करेंगे। यहाँ देखेंगे 45 डेज लेफ्ट बिहाइंड है हमारे से जो हमने करनी है एप्लीकेशन। यहाँ पे आप टीचर एवेल्युएशन की बात की जाती है। टीचर एवेल्युएशन आप अपने किसी भी टीचर का 2 टीचर के आपने नेम देने हैं, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पे आपने वो पर्सनल स्टेटमेंट देनी है, अपने आप को डिस्क्राइब आउट करना है। डिफरेंट 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपने अपने आप को एलैबोरेट करना है कि यू आर ओबीडियंट, यू आर सुपरस्टार, यू आर
व्हाट्सएवर जो भी है, मतलब जो आप वो एक अच्छा प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आप अच्छे राइटर हैं, आपने यूनिवर्सिटी लेवल में ये काम किया, आपने कॉलेज लेवल पे ये काम किया, उसके बाद यहाँ पे अवार्ड की बात की जाती है तो अवार्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर, यहाँ पे डिसेबिलिटी फॉर्म यहाँ पे फिल करने के बाद आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगा वो बैंक में पे करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये एक प्रोसीजर है आपका लमसम में अप्लाई करने का। और किसी को अप्लाई भी करवाना हो तो आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। एक प्रॉपर आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। एप्लीकेशन को इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि एक लंबी एप्लीकेशन जानी थी, तो आपको डिटेल के साथ बता दिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।